दोस्तों, रोमांच का दूसरा नाम ही टी20 क्रिकेट है। इस फॉर्मेट में सिर्फ एक गेम किसी भी टीम की हार जीत तय करने के लिए काफी होती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही मैच के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत के चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में 23 मार्च 2016 को भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 वर्ल्ड कप में एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में भारत ने बांग्लादेश को महज 1 रन की शिकस्त दी थी। बांग्लादेश के खिलाड़ियों का मैच खत्म होने से पहले ही जीत का जश्न मनाना उनके लिए भारी पड़ गया था। दोस्तों, आखिरी ओवर की रोमांच से पहले इस मैच को थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सके और इस स्लो पिच में भारत की ओर से सुरेश रैना ने 23 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्के की मदद से सबसे अधिक 30 रन बनाए और विराट कोहली ने भी 1 सिक्स की मदद से 24 गेंदों पर 24 रन ही बना सके और इसी तरह शिखर धवन ने 22 गेंदों में 23 और रोहित शर्मा ने 16 गेंदों में 18 रन का ही योगदान दिया। और स्लो हो रही इस पिच में महेंद्र सिंह धोनी ने भी अंत तक नाबाद रहते हुए 1 चौके की मदद से 12 गेंदों में सिर्फ 13 रन ही बना। फिर भी सभी बल्लेबाजों ने मिलकर भारत को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाई थी और भारत ने अपने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए। वहीं बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें तो बांग्लादेश की ओर से जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर रहमान और अल अमीन हुसैन ने 2 विकेट अपने नाम किए और भारत को 146 रनों की स्कोर पर रोक दिया। 146 रनों पर भारत को रोकने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी काफी खुश थे, लेकिन दर्शकों से खचाखच भरे चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के पिच का मिजाज ही कुछ और था और उस पिच में बल्लेबाजों को सीधे जाकर ही स्ट्रोक लगा पाना आसान नहीं हो रहा था। और भारत के पास महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के साथ साथ आशीष नेहरा, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे अनुभवी गेंदबाज भी थे जो अपने दम पर मैच का पासा कभी भी पलट सकते थे। जब बांग्लादेश की बल्लेबाजी शुरू हुई तो बेंगलुरु की स्लो पिच पर रन बनाना कतई भी आसान नहीं हो रहा और बांग्लादेशी बल्लेबाज रनों के लिए भारतीय गेंदबाजों के सामने जूझते हुए नजर आ रहे थे और इसका नतीजा तीसरे ही ओवर में अश्विन ने मोहम्मद मिथुन का विकेट लेकर बांग्लादेश को 11 के स्कोर पर पहला झटका दे दिया। इस झटके से बांग्लादेश उबर ही रहा था, तभी रविंद्र जडेजा ने 7वें ओवर में बांग्लादेश टीम को 55 की स्कोर पर 35 रन बनाकर सेट हो चुके तमीम इकबाल के रूप में दूसरा लेकिन तगड़ा झटका दे दिया था। और इसी तरह बांग्लादेश 13वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते 95 रन के कुल स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था। अभी भी बांग्लादेश को जीतने के लिए 49 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता थी और बांग्लादेश के पास 5 विकेट भी शेष थे। धीरे धीरे बांग्लादेश जीत के और करीब पहुंच गई। 19वें ओवर की समाप्ति के पश्चात बांग्लादेश की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 136 रन बना लिए। अब बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर सिर्फ 11 रन की आवश्यकता थी और बांग्लादेश के पास महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम जैसे अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। महमूदुल्लाह 17 और मुशफिकुर रहीम 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। खचाखच भरी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सभी दर्शकों का रोमांच चरम पर था और उस समय एक बार फिर नजर आया भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कूल अंदाज, वह अंदाज जिसने भारत को ऐसे कई मौके पर जीत दिलाई है। उस मैच में भारत के प्रमुख गेंदबाजों के ओवर समाप्त हो चुके थे और धोनी के पास सिर्फ हार्दिक पांड्या के रूप में एक विकल्प मौजूद था। दाएं हाथ का यह ऑलराउंडर अपना 14वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहा था। गेंदबाजी में पांड्या का यह दिन अच्छा नहीं था। पिछले 2 ओवरों में वह 20 रन लुटा चुके थे और इससे पहले उनके पास किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इस तरह के प्रेशर में निर्णायक ओवर डालने का अनुभव भी नहीं था। यह अंतिम ओवर भारत के लिए और हार्दिक पांड्या के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। हार्दिक पांड्या के रनअप से शुरू हुआ अंतिम ओवर का रोमांच। हार्दिक की पहली गेंद पर महमूदुल्लाह ने 1 रन लिया। अब स्ट्राइक थी अनुभवी मुशफिकुर रहीम के पास। ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बॉल की रफ्तार थोड़ी कम कर दी, लेकिन मुशफिकुर रहीम ने एक्स्ट्रा कवर के पास से एक शानदार दंदनाता चौका जड़ दिया। अब बांग्लादेश की जीत के लिए 4 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे और पूरा दबाव हार्दिक पर था। ओवर की तीसरी गेंद पर फिर मुशफिकुर रहीम ने रचनात्मक शॉट खेलते हुए धोनी के ऊपर से गेंद को स्कूप कर दिया। टाइमिंग भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन गेंद फिर भी फाइन लेग बाउंड्री के पार चली गई और बांग्लादेश को 4 महत्वपूर्ण रन मिल गए। बांग्लादेश को जीत के लिए 3 गेंदों में सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता थी। मुशफिकुर रहीम खुशी से झूम रहे थे मानो मैच जीत लिया हो। पंड्या उदास और निराश हो चुके थे। भारत के हाथ से जीत फिसलती हुई नजर आ रही थी। हार्दिक की चौथी गेंद शॉर्ट पिच थी। मुशफिकुर रहीम ने मैच इसी पर खत्म करने की सोची और बड़ा शॉट खेला
लेकिन डीप मिड विकेट पर शिखर धवन के हाथों लपके गए। इस विकेट ने भारतीय खेमे में थोड़ी सी आस जगाई। अब स्ट्राइक पर थे महमूदुल्लाह। हार्दिक की 5वीं गेंद फुल टॉस थी और इस बार महमूदुल्लाह ने भी 6 लगाकर स्टाइल से मैच खत्म करने के इरादे से गेंद को डीप मिड विकेट पर हवा में दे मारा। जब तक गेंद हवा में थी तो सभी दर्शकों की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन नीचे दौड़ लगाते हुए रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन कैच लपक कर महमूदुल्लाह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत की आस जग चुकी थी। अब घबराने की बारी बांग्लादेश की थी। मामला अब नर्वसनेस पर आ टिका था। जो इस मुश्किल वक्त में टिका हुआ पार और जो चुका उसे मिलेगी हार। बांग्लादेश की जीत के लिए आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन की आवश्यकता थी और भारत को जीतने के लिए इस आखिरी गेंद को डॉट गेंद करना था। धोनी ने पूरी टीम को इकट्ठा करके रणनीति बनाई। धोनी ने फील्ड में कुछ बदलाव किया। मिड विकेट और मिड ऑफ को बाउंड्री पर भेजा गया और खुद धोनी ने एक हाथ का ग्लव्स निकालकर विकेट के पीछे 2 फीट नजदीक खड़े हो गए। पांड्या एक निर्णायक गेंद फेंकने जा रहे थे। करोड़ों दर्शक सांसें थामकर उनके बढ़ते कदमों को देखने लगे। आशीष नेहरा ने हार्दिक से कुछ बात की, अपने बरसों के अनुभव से कुछ टिप्स दिए। पांड्या ने आप स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। बांग्लादेशी बल्लेबाज स्वागता होम ने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई धोनी के हाथ में चली गई। वही बांग्लादेशी बल्लेबाज रन के लिए भाग पड़े और धोनी भी रन रोकने के लिए गेंद पकड़कर स्टंप की ओर दौड़े। देखने वालों की धड़कनें भी पूरे जोर से धड़क रही। इधर धोनी ने गिल्लियां उड़ा दी थी और बल्लेबाज ने भी रन के लिए पूरा प्रयास किया। अब मामला थर्ड अंपायर पर जा पहुंचा। सभी ने रिप्ले में देखा कि बांग्लादेशी बल्लेबाज 1 रन पूरा करते उससे पहले ही धोनी गिल्लियां बिखेर चुके थे। स्टेडियम जोश से सराबोर हो गया। धोनी के चेहरे पर भी जीत की खुशी तैर रही थी। भारत ने यह महत्वपूर्ण मैच 1 रन से जीत लिया। पंड्या आखिरी के 3 गेंद पर हीरो बन चुके थे। पंड्या ने पूरे स्टेडियम में दौड़ लगाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच की बात करें तो इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने अपने 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और मैन ऑफ द मैच चुने गए। यह एक ऐसी जीत थी जिसे याद कर क्रिकेट के चाहने वाले आज भी रोमांचित हो जाते हैं।